अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाबिर नवाज़ है। आप देख रहे हैं एसएन माफिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो आज की ये वीडियो हाउ टू एनालिसिस द मार्केट एंड व्हाट इज़ टॉप डाउन एनालिसिस, ये है आज की वीडियो का टॉपिक। तो ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना ट्राई बेस्ट करूँ कि आपको ये वीडियो समझ आए। तो चलें, आई ट्राई माई बेस्ट। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट कैसे वर्क करती है, मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं। डाउन ट्रेंड होता है, जिगजैग ट्रेंड होता है जिसको मिड ट्रेंड भी कहते हैं, और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो ऐसे मार्केट किस फॉर्म में मार्केट ट्रैवल करती है, क्या काम करती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस। सबसे पहले हमें टॉप डाउन एनालिसिस के पर बात करेंगे, और हमारा जो हाउ टू एनालिसिस द फॉरेक्स मार्केट ये खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलें, तो सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस है ये कि हम टॉप टॉप मींस कि हम हायर टाइम फ्रेम से, डाउन मींस लो टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक हमने एनालिसिस करना है। मतलब ये कि हमने वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक हमने एनालिसिस करना है। सबसे पहले हमने जाना है वीकली टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, चलें आगे। सबसे पहले हमने वर्क करना है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमने एनालिसिस करना कैसे है, जब जब भी मार्केट का अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कोई भी, सबसे पहले हमने मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करनी है। मार्केट किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या जिगजैग ट्रेंड में है, जिसको हम मिड ट्रेंड भी कहते हैं। यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टर्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाथ लेना है। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लेना है एक एज, एक कॉर्नर से ले लें जहाँ से भी आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम में या लो टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से हमने लेना है, ये देखें, ये मार्केट एक लोअर हाई बना रही है, ये फिर लोअर लो बना रही है, फिर इसने एक इक्वल हाई बनाया है। इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने एक और लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद इक्वल लो बना के मार्केट ने एक हायर हाई दिया, हायर हाई देने के बाद मार्केट अब हायर लो रह रही है। मतलब ये कि मार्केट एक लोअर लो को ब्रेक करके लोअर लो से मार्केट एक हायर हायर पॉइंट में आई है। ये मार्केट का एक हायर हायर पॉइंट है, ये वाला हायर, आई एम सॉरी, ये मार्केट का हायर हायर पॉइंट, ये वाला। और यहाँ से मार्केट, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली जो टाइम फ्रेम है वो हमारा, वीकली जो ट्रेंड है मार्केट का, तो वीकली मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड इज बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, वीकली वीकली ट्रेंड इज बुलिश। मतलब ये कि हमने मार्केट को एनालिसिस करना है, हमने इसकी हर चीज़ देखनी है कि मार्केट किस कौन सी डायरेक्शन में है, कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, हमने एक एक चीज़ देखनी है। तब जाके हमारी जो भी एंट्री हम लेंगे वो एक सही एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमने आना है वीकली टाइम फ्रेम में। हमने देखा कि एक मार्केट एक, ये आपको मैं एक और डेफिनेशन तफसील से बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मार्केट यहाँ से लोअर हाई बनाया मार्केट ने, लोअर हाई बनाने के बाद एक फिर लोअर लो लिया, लोअर लो लेने के बाद मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बनाने के बाद ऐसे इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, जिसने, क्योंकि मार्केट ने एक लोअर लो को ब्रेक करके एक और लोअर लो बनाया, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट ने एक स्टेप अप लिया, मतलब कि लोअर हाई लिया, लोअर हाई लेने के बाद मार्केट ने लोअर लो लिया, लोअर लो लेने के बाद मार्केट एकदम से अप हो गई, मतलब कि हायर हाई ले लिया, हायर हाई लेने के बाद मार्केट अब लोअर लो ले रही है, लोअर लो लेने के बाद मार्केट अगेंस्ट यहाँ से बुलिश हो जाएगी ऐसे। तो ये हमारा आ जाएगा वीकली टाइम फ्रेम, वो है बुलिश, हमारा वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे आगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश।
उसके बाद हमने जाना है डेली टाइम फ्रेम। उस हम उसके बाद आ गए डेली टाइम फ्रेम पे, इसको यहाँ पे ले आते हैं। सेम वर्क सेम ही है, जैसा आपने वीकली टाइम फ्रेम में वर्क करना है वही डेली में करना है, वही 4 आवर में करना है, वही 2 आवर में, वही 1 आवर में, वही 30 मिनट्स और वही 15 मिनट्स। ये 5-7 जो टाइम फ्रेम है इसमें सेम काम ही करना है, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस आपने एक एक बार समझना है और वही अगेन रिपीट करते जाना है। तो ये है कि अपना जो वो कहते हैं ना ब्रेन जो है वो उसको हाजिर लेके जाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका ये वाला देखिए, यहाँ से लोअर लो से मार्केट एक हायर हाई में गई है, तो हमने यहाँ से लेना है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई लेने के बाद मार्केट ने लिया हायर लो एंड इक्वल हाई। मार्केट ने लिया इक्वल हाई, ये हाई और ये हाई आपस में बराबर है। इक्वल हाई लेने का मार्केट ने लिया हायर लो एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड मेक टू लोअर लो। ये मार्केट हमारी, आई एम सॉरी ये तो क्यों है, हाँ ये ऐसे यहाँ से मार्केट ने लिया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई। इक्वल हाई यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई लिया, इक्वल हाई लेने के बाद लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। मार्केट डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आ गई है बेरिश। बेरिश मार्केट को कहते हैं डाउन, मतलब के डाउन डायरेक्शन है मार्केट की। वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश था, अब देखें डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आके, वीकली टाइम फ्रेम पे सॉरी बुलिश था और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आके हमें दे रहा है बेरिश टाइम फ्रेम। तो बेरिश आ गई डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे आके आपने भी लिखना है, एक एक नोट बनाना है साथ साथ। तो यहाँ पे आपने लेना है डेली ट्रेंड इज बेरिश। यहाँ पे हमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, जो डेली ट्रेंड्स है वो है बेरिश। तो अब इसके बाद हमने जाना है आगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद रीसेट चार्ट को सबसे पहले आप साथ साथ करते रहें कि आपको पता चले मार्केट क्या काम कर रही है। तो यहाँ से हमने ये देखें, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है बुलिश, बुलिश जाने के बाद मार्केट एक आ गई है बेरिश फॉर्म में। तो हमने यहाँ से लेना है, चलो सॉरी मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार्केट बना रही है। यहाँ से आपने मार्केट में बनाया है हायर हाई, एक टॉप पर जाके बनाया हायर हाई। हायर हाई बनाने का मार्केट ने बनाया है इक्वल हाई। जब भी मार्केट इक्वल हाई बनाए तो वहां से मार्केट एक ट्रेंड को चेंज करती है। मार्केट ने इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बनाने के बाद मार्केट ने बनाया लोअर लो। इक्वल हाई बनाने का मार्केट बनाया लोअर लो, फिर मार्केट ने बनाया लोअर हाई, फिर मार्केट ने बनाया इक्वल लो। इक्वल लो बनाने का मार्केट अगेंस्ट एक बार फिर मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया। ट्रेंड को चेंज करने का मार्केट गई है बुलिश हाई में। बुलिश हाई में गया मतलब कि जिसको मार्केट ने कहते हैं हायर हाई। हाई हाई जाने के बाद फिर मार्केट ने लिया लोअर लो, लोअर लो लेने के बाद मार्केट अगेंस्ट की ये लोअर हाई एंड मेक थ्रू लोअर लो। तो हमारा जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम भी आ गया है लोअर लो में, मतलब कि हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम भी है, वो 4 आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम इज भी इज बुलिश। यहाँ पे आपने लिखना है 4 आवर ट्रेंड इज बुलिश। फिर आपने आगे आके लिखना है 4 आवर ट्रेंड इज बुलिश। यहाँ पे आपके साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ऐसे आपको कुछ भी काम नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि आ गया मार्केट को देखा कुछ समझे ही नहीं तो वैसे आ गया आपने, अब मार्केट अप जा रही है तो मैं अप ले लेता हूँ, मार्केट डाउन जा रही है तो डाउन ले लेता हूँ। ऐसे नहीं है, आपने ए से लेकर जेड तक मार्केट को देखना है, मार्केट को समझना है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4 आवर ट्रेंड इज सॉरी बुलिश लिख दिया है, बेरिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम इज बेरिश, आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आया। 4 आवर टाइम ट्रेंड इज बुरिश, बुरिश बेरिश के बाद हमने फिर आगे आना है 2 आवर टाइम फ्रेम में। फिर हमने ट्रेंड को नीचे लेके आना है। टॉप डाउन एनालिसिस यही होता है कि सबसे पहले आपने वीकली से लेके 15 मिनट तक आपने एनालिसिस करना है मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रही है। तो सबसे पहले ये आपने फाइंड करना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट मसला कर रहा है।
थोड़ा सा इंटरनेट, हाँ आप ठीक हो गए, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। तो अब मैं आ गया 2 आवर टाइम फ्रेम में। 2 आवर टाइम फ्रेम में आपको, और जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम पे जब आप आते जाएंगे ना, आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपने बुलिश पे देखा कितनी बड़ी बड़ी कैंडल थी वीकली टाइम फ्रेम में, फिर आपने डेली में आए तो और कैंडल जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। फिर उसके बाद आप 4 आवर पे आए तो और कैंडल ज़्यादा और छोटी छोटी कैंडलें हो गई हैं। आपको और आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे मार्केट से कि हाँ मुझे कुछ समझ आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेंड को देख रहा हूँ, ट्रेंड कैसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद आपने आना 2 आवर टाइम फ्रेम पे। 2 आवर टाइम फ्रेम में पाथ एक लेना है। पाथ लेने के बाद ये देखें, यहाँ से मार्केट जा रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते बनाते एक हायर हाई बनाया मार्केट, एक टॉप पे हायर हाई मार्केट ने बनाया। हायर हायर बनाने के बाद एक हायर लो बनाया। फिर यहाँ पे देखें मार्केट ने एक एक लेवल पे इसने हायर हाई बनाया, जो उसको कहते हैं सेम हायर हाई। मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे बनाया इक्वल हाई हाई, जिसे अपनी जुबान में कहते हैं। वहाँ इक्वल हाई हाई जब भी मार्केट बनाए उसके बाद ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। जिससे हम कहते हैं अगर हायर हाई, अगर मार्केट हायर इक्वल हाई हायर बनाए तो ट्रेंड डाउन में आ जाएगा, अगर इक्वल लोअर लो बनाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हायर हाई बनाया तो यहाँ से मार्केट आ जाएगा डाउन। लोअर लो, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे मार्केट देखें एक हायर हाई बना के इक्वल हाई हाई नहीं बनाया, मतलब इसको इक्वल हाई हाई समझे, क्योंकि मार्केट ने अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसको हम क्या देंगे, हायर हाई, हायर लो एंड अगेंस्ट एक और मार्केट ने हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, इक्वल लो, हायर हाई। देखा मिसाल कंप्लीट हुई यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बनाया, इक्वल लो बनाने के बाद एक हायर हाई बनाया, हाई हाई बनाने के बाद फिर अगेन से लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई, अगेंस्ट लोअर लो। अब लोअर हाई, अब मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 आवर टाइम फ्रेम भी बेरिश है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिखेंगे 2 आवर ट्रेंड इज बेरिश। अब आपको पता चल गया कि जो 4 टाइम फ्रेम है, वीकली, डेली, 4 आवर और 2 आवर, ये इसमें से जो वीकली है वो बुलिश है, और 3 टाइम फ्रेम डेली, 4 आवर और 2 आवर ये बेरिश है। तो चलें हम यहाँ से अब आ जाएंगे 1 आवर में, 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको यहाँ पे और क्लैरिफाई हो जाएगा, आप और क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो और अपनी जुबान में जो कहते हैं आपका माइंड और शादा हो जाएगा, खुल जाएगा आपका माइंड में। और जो भी वो कहते हैं ना क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप लो टाइम फ्रेम में आते जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 आवर पे आ गया। 1 आवर पे आने के बाद देखें, यहाँ से मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड इक्वल लो। इक्वल लो बनाने के बाद मार्केट ने एक गैस से हायर हाई बनाया, फिर गैस से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अब देखिए अब यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रही है। मार्केट कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में जा रही है, कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर ट्रेंड इज बेरिश। 1 आवर ट्रेंड इज बेरिश। अब आपको पता चल जाएगा कि चले वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे आपने एंट्री लेनी हो। यहाँ पे अब आके हमने आपने एक डायरेक्शन फाइंड करनी है मार्केट ना, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में अभी चल रही है, या आप डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हमने 1 आवर में देख लिया 1 आवर ट्रेंड इज बेरिश जा रहा है। हम अब आना है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट देखें और क्लियर हो गई है, छोटी हो गई है, और आपको एक्सप्लेन करने में और मज़ा आएगा। तो देखें यहाँ पे आपने आना है, यहाँ से लेना है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर इक्वल हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड मार्केट अब जा रही है। यहाँ पे देखें 30 मिनट पे ऑटोमेटिकली मार्केट बुलिश हो गई है। तो हम आपने यहाँ पे आके देखें, आपको मैं ये वाला समझ नहीं आएगा, अगेंस्ट आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ से मार्केट लोअर लो में जा रही थी, लोअर लो, लोअर हाई, इक्वल हाई, हायर हाई, लोअर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अगेंस्ट यहाँ से मार्केट एक, ये देखें बुलिश बना रही है। आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखें यहाँ से मार्केट एक, इसको कहते हैं एब्जॉर्ब करना मार्केट को, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिए। ब्लू कैंडल ने रेड कैंडल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, मतलब कि आज मुझे जिस लफ्ज़ भूल गया वो, इसको एब्जॉर्ब करनी कह सकते हैं आप। यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक सॉलिड ब्लू बनेगी, जो कि इस कैंडल को ब्रेक करके यहाँ से बुलिश बनाएगी। तो ये ट्रेंड जो है ये ऑटोमेटिकली बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो में ही बोर हो जाएं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे 30 मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 मिनट ट्रेंड इज बुलिश। आप 30 मिनट ट्रेंड इज बुलिश हो गया। फिर हम, चलो एक मिनट ये बात रीड कर दूँ। अब हमने लास्ट ट्रेंड में जाना है 50 मिनट टाइम, 50 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद आपने अगेंस्ट देखना है। या ये लाजमी नहीं है आपने इतने दूर दूर से लोअर हाई लेके आना, आपने यहाँ से ही पता चल जाएगा। अभी 50 मिनट में आप बहुत दो से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से लेके जाए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो। मार्केट ने ये वाला हायर हाई को ब्रेक करके लोअर लो बना दिया। तो लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बनने के बाद अब मार्केट एक और लोअर हाई बना रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये 15 मिनट है वो भी बेरिश चल रहा है। तो हमने यहाँ से लिख देना 15 मिनट, 15 मिनट ट्रेंड इज, गड़बड़ हो गई है। 15 मिनट ट्रेंड इज बेरिश। चलें, अब आपको, अब एक और, हम सबसे पहले हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब आपको एक बात समझानी है, ये देखें वीकली ट्रेंड इज बुलिश। अब हमारे पास एक वीकली ट्रेंड इज बुलिश है और एक 30 मिनट टाइम फ्रेम इज बुलिश है। हमारे पास बुलिश टाइम फ्रेम दो हैं और हमारे पास बेरिश टाइम फ्रेम 4 टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 या 5 टाइम फ्रेम हमारे पास बेरिश है जो डाउन ट्रेंड में। इसलिए आपको खुद इंसानी अकल यही कहती है कि 5 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास जो मार्केट का, जो फॉरेक्स मार्केट के जो डायरेक्शन है, जो ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में, वो है बेरिश डाउन, बेरिश है, बेरिश, बेरिश कहते हैं डाउन को, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। तो डाउन ट्रेंड में है। और आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। आपने अब जो भी हो, आपने एंट्री जो है वो डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है, क्योंकि हमारे पास, हमें हमें डायरेक्शन फाइंड हो गई है कि हमारे पास मार्केट किस कौन सी डायरेक्शन में है। हमें पता चल गया कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में है, तो हमने एंट्री भी डाउन ट्रेंड में लेनी है। तो चलें हम उसके बाद एक और एंट्री का आपको पता चल जाएगा कि मार्केट डायरेक्शन जो है बेरिश है, डाउन ट्रेंड है। तो हम इसके बाद हम आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है। तो इसी वीडियो में आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाऊंगा, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेंगे टॉप डाउन एनालिसिस में। तो चलें, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो आपने वीकली टाइम फ्रेम में कभी भी नहीं करना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एक हाई टाइम फ्रेम है। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं खुद वीकली टाइम फ्रेम में करता, क्योंकि अभी हम यहाँ पे और यहाँ पे हम अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर इधर, सॉरी, यहाँ से इधर और इधर अगर मैं फाइंड करूँ, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक लग जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास 2 मंथ ऐसे ही चले जाएंगे कि मैं अपनी ट्रेड का इंतज़ार ही करता रहूँ। आपने कभी भी वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी डेली नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में आपने कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड नहीं करना। आपने जाना है 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में। जो मेरे लिए बेस्ट है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगता है कि 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में आप इजीली एक अच्छी और प्यारी ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आ गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। हमें पता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश है, तो हमने आ जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम एक मिनट में यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया। अब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किधर किधर है। ये एक सपोर्ट ये आ गया,
सपोर्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं छत को, और सपोर्ट कहते हैं ज़मीन को। एक बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ये देखें अब ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे भी नजर आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चीज़ है जहाँ पे मार्केट बार बार टच ले कि वहां से रिवर्स हो। देखें यहाँ पे मार्केट ने एक टच लिया, एक मिनट आपको मैं इस तरह से देखें, यहाँ पे मार्केट ने टच लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे टच लिया, फिर यहाँ पे देखें मार्केट ने टच ला के बुलिश हुई है, फिर अब यहाँ पे टच लेके मार्केट बुलिश जा रही है। सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे मार्केट एक बार टच ले, टच लेने के बाद मार्केट बुलिश हो तो बेरिश बन जाए, और सपोर्ट ये है कि यहाँ पे मार्केट एक बार टच ले के बेरिश को बुलिश बना दे, उसे कहते हैं सपोर्ट। एक सिंपल जुबान में कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मेरे जहन से समझे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलें अब आप यहाँ पे गौर गौर से समझिए कि यहाँ पे भी एक और सपोर्ट हमारे पास बनी हुई है। देखें सॉरी, ये देखें, ये ले, ये एक और स्पोर्ट है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आने नहीं ऐसे बड़ा नहीं। यहाँ ये देखें, थोड़ा सा नीचे भी करना है। हाँ ये देखें, ये एक और स्पोर्ट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने टच लिया, बुलिश था, बेरिश बन गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने टच लिया, ये यहाँ से बुलिश बना, यहाँ से आगे से बेरिश हो गया। अब आपने यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। एक और बात आपको समझा लूँ, थोड़ा सा माजरत चाहूँगा, ये बात मुझे आपको पहले समझानी थी, मैं लेट हो गया हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद आ गया डेली, उसके बाद आ गया 4 आवर, उसके बाद आ गया 2 आवर, उसके बाद आ गया 1 आवर, उसके बाद आ गया 30 मिनट, उसके बाद आ गया 15 मिनट्स। सॉरी यहाँ पे 33 लिख दिए। हाँ अब ये बात आपने समझनी है, थोड़ा सा मैंने गैप नहीं दिया, थोड़ा सा ये भी गलती होगी, चलो गैप थोड़ा दे देता हूँ। हाँ अब आपको क्लियर समझा जाएगा। अब आपने जब भी मार्केट का जो ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, वो आपने करना है 4 आवर डेली और 4 आवर डेली और वीकली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले आपने जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करना है वो 4 आवर डेली और 1 आवर में करना है। और जब भी आपने मार्केट का जो एंट्री लेनी है, एंट्री टाइम जो मार्केट का होगा वो होगा 2 आवर, 1 आवर और 30 मिनट। ये जो टॉप डाउन लेंस है ये इन दो पार्ट में तकसीम है, 4 आवर डेली और वीकली। डेली और 4 आवर में आपने मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी है और मार्केट का ट्रेंड देखने। ट्रेंड आप सब में भी देख सकते हैं, पर आप एनालिसिस जो करना है वीकली, डेली और 4 आवर में करना है। और एंट्री आपने 4 आवर में, डेली में, वीकली में नहीं लेनी। एंट्री आपने 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 2 आवर में लेनी है। ये आप बात अगेन मैं समझाता हूँ, वीकली, डेली, 4 आवर में आपने एनालिसिस करना है। इन टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस करना है। 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट में आपने मार्केट 50 मिनट में आपने एंट्री लेनी है। तो आपको मैं अगेन से एक बार और समझाता हूँ कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपने कैसे करना है। तो चलें इसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो यहाँ पे आ गया। आप अब देखें, मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने फाइंड किए है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने 4 आवर में फाइंड किए, ठीक है। आप भी 4 आवर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मुझे चाहिए एंट्री, चाहिए एंट्री कैसे लेनी है ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब एंट्री आपने फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम एंट्री लेते हैं ब्रेक, ब्रेक और रिटेस्ट पे। तो यहाँ पे अब आप देख लें, ये वाली एक मार्केट है, नहीं ये वाली सॉरी, यहाँ पे ये देखें, इसको इसको देखें। यहाँ से मार्केट ने इस इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट पे एक इसने आके लिया, रीटेस्ट लिया। इसको कहते हैं ब्रेक और रीटेस्ट। यहाँ पे से रीटेस्ट लेने के बाद एक एक डाउन 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 ब्रेक किया। तो अब इसको आपने एंट्री 1 आवर पे आपने एंट्री कैसे लेनी है, तो आपने जाना है 1 आवर में।
1 आवर में जाने के बाद इसको रीसेट कर लें। 1 आवर में जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, आप देख लें, अब आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इस दायरे को भी खत्म कर देता हूँ, आपको क्लियरफाई हो जाए। हाँ, यहाँ पे देखें, ये देखें, मार्केट ने ऊपर से आने के बाद मार्केट ने इस वाले जो रेजिस्टर या सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने अगेंस्ट रीटेस्ट किया। ये देखें, अगेंस्ट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एक हमारे पास एक ब्यूटीफुल डाउन ट्रेंड की एंट्री मिली है। मार्केट जब भी स्पोर्ट को स्पोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करें, तो आप रीटेस्ट पे आप उसकी एंट्री ले सकते हैं। अब आपने एंट्री कैसे लेनी है, अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट लेवल पे इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट लाजमी है, रीटेस्ट के बगैर आपने, ये नहीं है जब भी मार्केट या कोई भी मार्केट जो है वो लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पे एंट्री ले। ब्रेक पे आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। ब्रेक के बाद रीटेस्ट का वेट लाजमी करना है। रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट हो जाए, रीटेस्ट होने के बाद आपने एक इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। ये देखें, ये वाली कैंडल, सॉरी, ये वाली कैंडल देखें, ये वाली एक इंगल्फिंग कैंडल है, ये वाली। इसने, और जूम करता हूँ, इसने, ये रेड कैंडल ने 1 2 3 4 5 कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ किया है। इस इनगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। इनगल्फिंग कैंडल जब बन जाए तो तब आपने यहाँ से, आप देखें कितनी प्यारी हमें एंट्री मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है इस सपोर्ट का हाई बन गया, और जो हमारे पास एंट्री बन गई वो बन गई एंट्री हमारे पास ये 1, थोड़ी सी नीचे कर, हाँ, 1.4 की हमारे पास एंट्री बनती है। मतलब कि स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर आ गया, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ गया, और एंट्री हमारे नीचे वाले सपोर्ट के ऊपर आ गई। तो हमारे पास इजीली, हम अगर $50 इन्वेस्ट करते तो हमारे पास $200 का टीपी बनता। देखें, इजीली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह मेरी आज ये वीडियो की पहली वीडियो, कोई मिस्टेक हो जाए तो प्यारे भाइयों कमेंट सेक्शन में मेरा जो मुझसे मिस्टेक हो वो लाजमी बताएं, जो मुझ में गलती है, क्योंकि इंसान कोई भी ठीक नहीं होता, हर 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 इंसान में कोई ना कोई मिस्टेक होती है। मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्यारे भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये आपको देखें कितनी प्यारी यहाँ पे एंट्री मिली है। पहले हमने मार्केट का, ये देखें, सबसे पहले हमने, अब मैं अगेंस्ट 4 आवर में आ जाता हूँ, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखें 4 आवर में हम आ गए, ये देखें कितनी प्यारी हमें एंट्री मिली है 4 आवर में। देखें 1 आवर में कितनी प्यारी हमें एंट्री, अगर अगर हम 4 आवर में लेते तो 4 आवर में हमें हमें यहाँ से एंट्री लेनी पड़ती। ये देखें 4 आवर में हमें हमें यहाँ पे कैंडल खत्म होती, यहाँ से एंट्री मिलती थी, हम एंट्री नहीं ले सकते। तो हमेशा जो आपके पास एंट्री है वो आपने 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट पे लेनी है। और जो आपने एनालिसिस करना है वो आपने करना है वीकली, डेली और 4 आवर में। तो ये मेरी बात आप समझ लें, ये आपको पहली मेरी वीडियो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। बस थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा ग्राफिक का मसला है, मेरे पास इतना अच्छा वो नहीं है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप नहीं है। इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी ले लूँगा, तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, और अच्छा आप ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सब टाइम फ्रेम में हमने मार्केट की डायरेक्शन फाइंड की है। मार्केट की डायरेक्शन फाइंड की है। मार्केट डायरेक्शन फाइंड करने पर हमें पता चला कि मार्केट जो है बेरिश डायरेक्शन में, बेरिश डायरेक्शन के बाद हमने फिर 4 आवर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। हमें प्यारे 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिली है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद हमने ब्रेक और रीटेस्ट पे हमें एंट्री मिली है। हमने आधे घंटे में अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करके हम मार्केट से बाहर चलेंगे। ये रॉकेट, ये काम है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस। अब देखिए, हम मुझे एक और एंट्री मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो नज़र आ गई होगी। तो देखें, मुझे 4 आवर पे एक और मुझे एंट्री मिल गई है। देखें, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये वाला लेवल, ये वाला सपोर्ट इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट इजीली डाउन चली गई है। मार्केट जो है वो डाउन चली गई है यहाँ से। तो ये सेम, ये वाली जो किसे कहते हैं एंट्री, और ये वाली जो स्ट्रेटजी है, जो एंट्री है, वो सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इसको भी जाके मैं आपको 1 आवर में समझाता हूँ कि 1 आवर में ये कैसे काम करेगी। तो हम चले गए 1 आवर में।
थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है। हाँ चलें, आ गए हम 1 आवर में। इसको भी मैं थोड़ा सा जो सर्कल है इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, अब आप ये देखें यहाँ पे ये वाला ये सर्कल मैं ऑफ करता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये देखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमें 4 आवर में कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने एक रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से मुझे देखें, ये देखें यहाँ से मार्केट ने मुझे दे दिया, ये हमारी इनगल्फिंग कैंडल है। मार्केट ने यहाँ से मुझे इनगल्फिंग कैंडल दी, मैंने इसकी जो हाई है इस पर अपना स्टॉप लॉस रख दिया और नीचे वाले जो सपोर्ट है उस पर मैंने रख दिया अपना टीपी। तो 1.45 जो है मेरे पास, मतलब कि 4.5 रिस्क और रिवार्ड रेशियो की मुझे ट्रेड मिली। मतलब कि अगर आप $50 का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो $450 आपका टीपी होगा। ये देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस हमारा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है और हमारा जो टारगेट है वो देखें। तो ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा अगर समझ नहीं आती तो अगेन बार बार देखें। मुझे उम्मीद है अगर आप एक स्ट्रेटजी भी, अगर आपने ये ब्रेक और रीटेस्ट वाली स्ट्रेटजी भी अगर आपने 6 मंथ में प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आप अगले 6 मंथ में आप मिलियनेयर होंगे। अगर आपने ये वाली स्ट्रेटजी पे काम कर लिया, मैं खुद स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने ही बताया तो मैंने ये वाली स्ट्रेटजी बताई, आपने एक और वीडियो देखी आपने वो वाली स्ट्रेटजी पकड़ ली। ऐसे नहीं करना, एक स्ट्रेटजी लो, एक पेयर लो, उस पर काम करो। ये नहीं है एक स्ट्रेटजी लो 50-50 पेयर ओपन कर लिए, तो कभी यूरो यूएसडी पे आप काम कर रहे हैं, कभी बीटीसी पे काम कर रहे हैं, कभी इथेरियम ओपन कर दिए, कभी सोलाना ओपन कर दिए, कभी क्या कभी क्या। ऐसे काम कभी भी नहीं होगा। एक पेयर लो जो जिस पे आप चाहते हैं, मैं क्रिप्टो करता हूँ क्रिप्टो पे लो, फॉरेक्स करता हूँ फॉरेक्स में, मैं खुद फॉरेक्स पे काम करता हूँ बेकायदा। आज फॉरेक्स ओपन नहीं है इसलिए मैंने बीटीसी ओपन करके आपको लाइव लाइव समझाया। तो ये वीडियो आपको कहीं भी मिलेगी, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। तो अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, और जो कमेंट सेक्शन में लाजिम मुझे बता दें कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक सॉल्व करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट भी कर दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस वाली स्ट्रेटजी पे लेके आऊँ कि ब्रेक और रिटेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। इंशाल्लाह मुझे मेरी उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो वाली वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो कमेंट इस मेरा ये आज मैंने नया चैनल बनाया है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी मोटिवेशन बनती रहे। तो और बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात ये है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे एतमाद रखें। क्योंकि ये फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट कोई हलवा नहीं है, इसमें टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगेगा। पर ये है कि आपको अपने पर एतमाद होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, मैं इस काम में एक्सपर्ट बनूंगा। बस जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे आपसे कभी कोई काम भी नहीं होगा। ये नहीं अगर आपको मैंने आज ब्रेक और रिटेस्ट बताया, आपको लेसन करना बताया, आप लाइव ट्रेड पे करने लग जाए। लाइव ट्रेड में एकदम ना करें, आप सबसे पहले डेमो ट्रेड ओपन करें। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप डेमो ट्रेड करें, डेमो ट्रेड में आप करें, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन मुझे आकर रिजल्ट बताएं। अगर मैं इंशाल्लाह और बेस्ट करके आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेरे भाइयों आपने डेमो ट्रेड करनी है। ये नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया है तो आप जाके अपना ओपन करके लाइव ट्रेड करनी चाहिए। लाइव ट्रेड करें, लाइव ट्रेड कभी भी नहीं करनी है। हर बंदा जो पैसे हैं वो किसी पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ डेमो ट्रेड भी करना, आपको मैं 3-4 बार बता दिया। डेमो ट्रेड भी करना, सबसे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन देखना है, फिर डेली पे देखना है, फिर 4 आवर में देखना है, फिर 2 आवर, फिर 12 आवर, फिर 30 मिनट 50 मिनट में आपने डायरेक्शन फाइंड करना है। जैसे मैंने लिखा है बुलिश बेरिश बेरिश बेरिश, आपने ऐसे लिखना है। फिर आपने देखना है कि ज़्यादा बुलिश है या ज़्यादा बेरिश है। अगर ज़्यादा बुलिश है तो बुलिश मार्केट है, अगर ज़्यादा बेरिश आ रहा है तो बेरिश है। तो मैंने देखे मेरे पास 5-6 बेरिश आ रही है, तो मैंने बेरिश पे एंट्री ली, मुझे 2 एंट्री मिली। मैंने आधे घंटे में मार्केट भी फाइंड कर दी, मार्केट का डायरेक्शन भी फाइंड कर दी, आधे घंटे में मैंने 2 ट्रेड भी ले ली और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। बेसिकली ये आधे घंटे की ट्रेड नहीं है, मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडर हूँ। ये कम से कम 2-3 दिन की गेम है, आधे घंटे की नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी और बिलीव इन योर सेल्फ। तो अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।